मीन डायरेक्शन को पढ़ते हैं अपन एम डी या डेल। मीन डायरेक्शन अपन फर्स्ट मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीन, यानी मीन के द्वारा मीन डायरेक्शन फाइंड करते हैं। इसको अपन बोलेंगे एम डी या इसको अपन बोल सकते हैं डेल एक्स बार या एम डी, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। इंडिविजुअल सीरीज में इसका फार्मूला हो जाएगा रूट कहाँ लगा रहा हूँ फालतू, सिग्मा मॉड डी ए अपॉन एन। वही डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में दोनों में फ्रीक्वेंसी रहेगा एफ मॉड डी ए अपॉन सिग्मा एफ। इसका कोफिशिएंट ऑफ एम डी मीन डायरेक्शन, इसका फार्मूला हो जाएगा एम डी अपॉन एक्स बार। एक्स बार हमारा क्या है मीन, इसको फाइंड करने के लिए सिग्मा एक्स अपॉन एन या डिस्क्रीट में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या कंटिन्यूस सीरीज में सिग्मा एम वी एफ अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। मॉड डी ए का मतलब होगा, इसको अपन पॉजिटिव में लिखेंगे डिफरेंस साइज या एम वी एंड मीन। जैसे मिड वैल्यू 10 है, मीन 20 है, तो 10 माइनस 20 माइनस 10 होता है, तो माइनस नहीं लिखना है, इसको अपन क्या लिखना है पॉजिटिव में ही, हमेशा किस में लिखना है पॉजिटिव में, क्योंकि मॉड लगा है, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव। क्लियर। मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीन, तो इसमें सबसे पहले फाइंड करने के लिए अपन क्या फाइंड करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद उसको एक्स या एम वी से माइनस करेंगे, और जो निगेटिव आएगा तो भी प्लस में लिखना है, पॉजिटिव आएगा तो भी प्लस में लिखना है। डी है। उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका टोटल करके निकाल देते हैं। कोफिशिएंट में एम डी अपॉन एक्स बात करते हैं। क्लियर। सेकंड देखते हैं मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीडियन। मीडियन, इसको भी अपन एम डी बोलेंगे या डेल एम बोलते हैं, है ना, डेल एम या एम डी। इसका फार्मूला होगा सिग्मा मॉड डी एम अपॉन एन, फ्रीक्वेंसी वाले में सिग्मा एफ मॉड डी एम अपॉन सिग्मा एफ, और कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एम डी, इसका फार्मूला हो जाएगा एम डी अपॉन एम। एम का मतलब मीडियन, तो देख एम मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए वही फार्मूला, एंड इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फार्मूला होता है साइज ऑफ एन प्लस 1 अपॉन 2 टर्म्स। इंडिविजुअल सीरीज में सीरियल नंबर में देखना है, डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, और कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन ग्रुप निकालेंगे m इक्वल टू एन अपॉन 2। फिर मीडियन का फार्मूला लगा देते हैं L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ एम माइनस सी। खास बात, मीडियन वाले में पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा नहीं है, मीन में अगर नहीं जमाएंगे चल जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन मीडियन में अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमाएंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। डीएम मॉड डीएम, मॉड का मतलब वही पॉजिटिव में लिखने हैं अपन को, ये क्या हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन किसका साइज या एम वी एंड मीडियन, ये ना। तो ये डिफरेंस, इसको भी अपन को क्या करना है पॉजिटिव में लिखना है, मॉड लगा पॉजिटिव। कैसे, जैसे देख, जैसे 10 माइनस 20 मॉड लगा है, तो ये क्या होगा माइनस 10 नहीं लिखेंगे, इसको प्लस 10 ही होगा। वही 20 माइनस 10 मॉड लगा दिए, तो इसका मतलब क्या होगा 10 इंच होगा। क्लियर। थर्ड
मीन डायरेक्शन फ्रॉम मोड, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मीन डायरेक्शन फ्रॉम मोड, इसको अपन बोलते हैं डेल जेड। डेल जेड या एम डी बी, एम डी इसका फार्मूला हो जाएगा मॉड डी जेड अपॉन एन, फिर इंडिविजुअल चीज में डिस्क्रीट और कंटिव में सिग्मा एफ मॉड डी जेड अपॉन सिग्मा एफ, और कोएफिशिएंट में एम डी का वैल्यू एम डी अपॉन जेड। क्लियर? जेड, जेड का मतलब होता है मोड, ठीक। मॉड डी जेड, मॉड डी जेड का मतलब हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन एक्स या एम वी या साइज एंड मोड, ये। और इसको भी अपन क्या करना है, पॉजिटिव में ही लिखना है, ठीक। अब मोड फाइंड करने के लिए जो पहले अपन देख चुके हैं वैसे फाइंड करेंगे मोड को। इंडिविजुअल सीरीज में जो टर्म सबसे अधिक बार आएगा मोड, या सब टर्म से एक बार आ रहा है सिंगल टाइम, तो मोड के लिए 3 इंटू मीडियन इंटू 2 इंटू मीन, ये फार्मूलाज निकालेंगे। डिस्क्रीट में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो मोड, और कंटिन्यूस सीरीज में दो फार्मूला है, यदि f1 ग्रेटर देन f0 एंड f2, तो मोड z इक्वल टू L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 L2 माइनस L1, या f1 लेस देन और इक्वल f0 और f2। f1 यदि f0 के या f2 से छोटा रहेगा, या दोनों में से किसी का भी एक के इक्वल रहेगा, या दोनों छोटा रहेगा, तो भी अपन फार्मूला लगाएंगे z इक्वल टू L1 प्लस f2 अपॉन f0 प्लस f2 L2 माइनस L1, ये। तो ये है मीन डायरेक्शन। अब अपन देखते हैं सम्स। बुक से ही बताता हूँ, है ना, ताकि क्लियर हो जाए तुम्हारे को। यह है डिस्पर्शन ऑफ एंड इट्स मेजर में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज बी का। कैलकुलेट द मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। हमको फाइंड करना है एम डी फ्रॉम मीडियन, ठीक। इसमें दिया है रोल नंबर, रोल नंबर 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दिया है मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स जिसको अपन बोलेंगे x। 54 71 54 71 57 52 49 45 49 45 72 57 और 47। इसमें अपन को निकालना है तीनों में मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीडियन रहे, चाहे मीन रहे चाहे मोड रहे, जो भी रहे सब एक ही टाइप का निकलेगा। बस डिफरेंस क्या है, मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीन निकालना है तो मीन पहले फाइंड करो, उसके बाद उससे डाइवर्सन निकालो, है ना, मॉड डी है। मीडियन बोलेगा तो मीडियन फाइंड करना है, उसका डाइवर्सन निकालना है। मोड बोलेगा तो मोड निकालना है, मोड को माइनस करना है। क्लियर? तो देख ये है, तो मीडियन है। सबसे पहले अपन इसको असेंडिंग आर्डर में जमा दिया। लोएस्ट नंबर है 47 45 49, तो 45 47 49 57
57, 52, 57, 54, 52, 54, 57, 57 डबल। इसके बाद 72 और 71, 71, 72 ये एसेंडिंग गार्डन में हो गया। अब ये इंडिविजुअल सीट है, रोल नंबर से या सीरियल नंबर से या कंपनी नंबर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक्स दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंडिविजुअल सीरीज। इसमें n इक्वल टू हमारा कितना है 9। तो मीडियन, पहले मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन m इक्वल टू इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला साइज ऑफ n प्लस 1/2 टर्म्स। तो यहाँ पर साइज ऑफ n है तुम्हारा 9 प्लस 1/2 टर्म्स। 10/2 फिफ्थ टर्म्स। फिफ्थ नंबर में देखो, ये फिफ्थ नंबर में कितना है 54, 1 2 3 4 5 54, ये आ गया मीडियन 54। क्लियर। तब अपन यहाँ पर निकालेंगे मॉड टीएम। मॉड टीएम का मतलब क्या होगा, मॉड x माइनस 54, और अपन को क्या करना है, पॉजिटिव ही लिखना है। तो 45 माइनस 54 9, ये 9, 47 माइनस 54 7, देखो माइनस नहीं लिख रहा हूँ ना, प्लस में लिख रहा हूँ। 49 माइनस 54 5, 52 का 2, 54 का 0, 57 का 3, 57 का 3, 71 माइनस 54 17, 72 माइनस 54 18, और प्लस 17 प्लस 3 और 3 6 2 8 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल 64। ये 64 है ना। अब अपन फार्मूला डाल देते हैं, डेल एम या एम डी इक्वल टू सिग्मा मॉड डी एम अपॉन एन। सिग्मा मॉड डी एम 64, एन का वैल्यू है 9, 64 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 7.11। कोफिशिएंट ऑफ एम डी, इसका फार्मूला होगा एम डी अपॉन मीडियन एम, यानी 7.11 डिवाइडेड बाई मीडियन 54 इक्वल टू 0.1316 आंसर। क्लियर। ये है मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीडियन। क्लियर। ऐसे मीन रहता है तो अपन सबसे पहले मीन निकालते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन करके, और डायरेक्शन यहाँ पर डी है लिख के मीन को माइनस कर देते हैं। मोड रहेगा तो मोड फाइंड करना है, मोड फाइंड करके माइनस कर देना है। एक डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में से इसमें है कैलकुलेट मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीन साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 4 6 14 तक 2 4 6 8 10 12 14 फ्रीक्वेंसी 2 1 3 2 1 3 6 4 3 1 3 के बाद है 1 है कि 4 या 1 ये अपन फाइंड कर रहे हैं एम डी फ्रॉम मीन मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले ये एक्स ये एफ मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। मीन एक्स बार का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ डिस्क्रिप्शन। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। एफ एक्स 2 2 जा 4 4 1 जा 4 6 3 जा 18 8 6 जा 48 10 4 जा 40 12 3 जा 36 14 1 जा 14। वन 64 इसका 3 3 6 12 12 प्लस 4 16 17 20 मीन यह आ जाएगा 164 अपॉन 20। एट पॉइंट 2 ये आ गया हमारा मीन। क्लियर। अब यहाँ पर अपन निकालेंगे डी ए का मतलब x माइनस ए करेंगे और माइनस में नहीं लिखना है ना। डी ए का f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा f मॉड डी ए। ये मॉड लगा है तो अपन को पॉजिटिव में ही लिखना है। 2 माइनस 8 6.2 4 का हो जाएगा तुम्हारा 4.2 इसका 2.2 सब में 2 का डिफरेंस है। इसका 0.2 इसका 1.8 इसका 3.8 और इसका 5.8। लास्ट वाले कैलकुलेट करके देख लेते हैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 14 माइनस 8.2 इक्वल 5.8। क्लियर। इसका एफ ये एफ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जा 12.4 है ना। 1 से करेंगे 4.2 बाई 3 से 6.6 6 to 12 1.2 7.2 3.8 into 3 11.4 इसका 5.8 टोटल 12.4 प्लस 4.2 प्लस 6.6 प्लस 1.2 प्लस 7.2 प्लस 11.4 प्लस 5.8 48.8। तब मीन डायरेक्शन या इसको बोलते हैं डेल एक्स बार सिग्मा एफ मॉड डी ए अपॉन सिग्मा एफ। इसका 48.8 डिवाइडेड बाई एफ का वैल्यू 20 इक्वल टू 2 2 जा 2 4 जा 2 4 जा 2.48.8 डिवाइडेड बाई 20 हाँ 2.44। ये आ जाएगा
एम डी मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीन, कोफिशिएंट ऑफ एम डी यानी यह जगह एम डी अपॉन एक्स बार। एम डी का वैल्यू आया 2.44, एक्स बार मीन का वैल्यू आया है 8.2 डिवाइडेड बाई 8.2 इक्वल 0.2976 आंसर। क्लियर? वही मीडियन बोलता है तो अपन सी एफ निकाल देंगे, है ना। अब मोड रहता है तो मोड में अपन क्या करते हैं, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी है क्या है 6, किसका है 8 का, 8 को अपन क्या लिख देते हैं मोड, और डायरेक्ट ऐसे डी जेड निकाल के एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक कंटिन्यू सीरीज में अपन देखते हैं मीन डायरेक्शन फ्रॉम मोड। क्वेश्चन नंबर 6 यह है, कैलकुलेट द मीन डायरेक्शन फ्रॉम मोड एंड इट्स कोफिशिएंट, साइज और क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी। 5 से 15, 15 से कितना 45 से 55, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 टू 55। 6, 9, 15 a frequency 6, 9, 15, 6, 9, 15, 14, 6, 6, yeah. तो इसमें हम फाइंड कर रहे हैं एम डी फ्रॉम मोड। मोड से मीन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट अपन फाइंड करेंगे मोड। मोड निकालने के लिए इसको देखो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 6, 9, 15, 14, 6, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 15 सेंटर में है, नियर सेंटर और नियर अबाउट टू सेंटर में होना चाहिए, तो सेंटर में ही है ना। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से कर लेते हैं। इसको अपन लेते हैं F1, नीचे वाला F2 और ऊपर वाला F0। तो इसमें सबसे पहले मोड निकालने के लिए ये F1 ले लिए, ये वाला हो जाएगा मोड ग्रुप। मोड ग्रुप हमारा हो जाएगा 25 से 35। ठीक, तो इसमें F1 ग्रेटर देन F0 एंड F2 है। फार्मूला नंबर 1 Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। यह फार्मूला हम डाल देते हैं। L1 का वैल्यू 25 प्लस F1 15 माइनस F0
9 upon 2 into f1 15 into 2 30 minus f0 9 minus f2 14 L2 minus L1 35 minus 25 25 plus 15 minus 9 6 डिफरेंस 10 14 और 6 23 30 माइनस 23 यानी कि तुम्हारा जाएगा 7 60 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल 8.57 20 प्लस 25 33.57 ये आ गया हमारा मोड। देख लेता हूँ है 33 एकदम क्लियर है। अब अपन फाइंड करेंगे तुम्हारा क्या चीज़ मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू। हम भी दोनों प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 15 प्लस 5 20 डिवाइडेड बाई 2 10 और 10 का डिफरेंस है 25 30 40 डिवाइडेड बाई 2 20 10 का डिफरेंस है 30 40 50। अब अपन फाइंड करेंगे डी जेड मॉड डी जेड निकालेंगे एम वी से जेड को माइनस करना है 33.57 को, ठीक है। और निगेटिव में नहीं लिखना है अपन को, किस में लिखना है पॉजिटिव में। तो यह जगह 23.57 इसका 13.57 इसका 3.57 40 का आ जाएगा तुम्हारा 6.43। कैलकुलेटर से कर लेते हैं 40 माइनस 33.57 इक्वल 6.40 और ये 16.40। तब अब अपन फाइंड करेंगे एफ मॉड डी जेड, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 23.57 141.42 9 इंटू 13.57 122.13 15 इंटू 3.57 53.55 14 इंटू 6.43 90.02 6 इंटू 16.43 98.58 टोटल 505.7। इसके बाद अपन निकालेंगे मीन डायरेक्शन। एम डी फ्रॉम मोड जिसको अपन बोलते हैं डेल जेड, है ना। तो डेल जेड या एम डी बोलते हैं इक्वल टू सिग्मा एफ मॉड डी जेड अपॉन सिग्मा एफ मॉड डी जेड 505.7 और फ्रीक्वेंसी का टोटल 50। यह आ जाएगा सिग्मा एफ या सिग्मा एफ मॉड डी जेड डिवाइडेड बाई 50 505.7 divided by 50 equal 10.114। coefficient of MD
एम डी अपॉन जेड, जेड यानी कि मोड, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10.114 डिवाइडेड बाई जेड, जेड का वैल्यू है हमारा वाह 33.57 डिवाइडेड बाई 33.57 इक्वल 0.301, ये आंसर। ये मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीन, मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीडियन, मीन डायरेक्शन फ्रॉम मोड, तो इसमें सब में ऐसी लेस देन मोर देन वाला रहेगा। तो अपन जैसे पहले ग्रुप जमाते थे वैसे ग्रुप जमाएंगे, और पहले अपन देख चुके हैं मीन मीडियन मोड पहले निकालना है, जो भी बोलेगा है ना, मीन से निकालना है तो मीन निकालना है, मीन डायरेक्शन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो मीडियन पहले फाइंड करो, मीन डायरेक्शन फ्रॉम मोड बोलेगा मोड फाइंड करो, माइनस उसके बाद फाइंड करने के बाद मीन मीडियन मोड जो रहेगा उसको अपन को साइज से या ग्रुप में रहेगा तो मिड वैल्यू से अपन माइनस करेंगे। माइनस करना है लेकिन माइनस में नहीं लिखना है क्योंकि इसमें मॉड डी ए मॉड डी एम मॉड डी जेड रहते हैं। प्लस में लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी रहेगा मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला डाल देना है। क्लियर।